दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनके बारे में हमने आज वीडियो बनाई है। आज बोर्ड की 83वीं बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें काफ़ी प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों इससे आने वाले टाइम में किसानों को और जो आवंटी हैं जिनको वहाँ पर प्लॉट अलॉट हुए हैं, उन सभी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। यमुना प्राधिकरण के वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड की बैठक सोमवार को प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 51 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से सभी को मंजूरी मिल गई है। अगली बोर्ड बैठक 28 मार्च को होनी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से सबसे प्रमुख जो मुद्दे हैं उनमें से बकायेदार और निर्माण न करने वाले आवंटियों को राहत देना है। प्राधिकरण ने उन आवंटियों को राहत देने का निर्णय ले लिया है जिन्होंने 64% अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान नहीं किया है। इन आवंटियों को बकाया राशि 4 किस्तों में जमा कराने का समय दे दिया गया है। यानी कि अब ये आवंटी जो है जिन्होंने बकाया जमा नहीं कराया 64%, उनको अब 4 किस्तों में जमा कराने का उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। तो वो एकदम इकट्ठा ना जमा करा के इस पैसे को 4 किस्तों में जमा करा सकें, ताकि उन्हें आराम से राहत मिल सके और उन पर ज़्यादा बोझ ना डल सके। इसके अलावा जिन आवंटियों को भूखंड की रजिस्ट्री करानी है, इन्हें 31 दिसंबर तक बिना किसी अर्थदंड के भवन निर्माण की छूट प्रदान की गई है। इस निर्णय से करीब 1700 आवंटियों को फ़ायदा हुआ। यानी कि जिनको आवंटियों को रजिस्ट्री करानी थी और भवन निर्माण की छूट प्रदान की गई, मतलब जिनको रजिस्ट्री करानी थी 31 दिसंबर तक उन्हें छूट दे दी गई है। 31 दिसंबर तक वो आराम से रजिस्ट्री करा सकते हैं और उसके भवन निर्माण में ही उन्हें छूट मिल जाएगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि जिन आवंटियों को लीज डीड कराने के लिए चेकलिस्ट जारी की गई है, उन्हें 31 दिसंबर तक बिना किसी अर्थदंड के निर्माण कार्य करने में छूट दे दी गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी छूटें इस बार दी है यमुना प्राधिकरण ने कि आवंटियों को। इसके बाद निर्णय के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। मतलब कहना का ये है कि आखिरी छूट है, अब लोगों को इसके बाद अगला मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आगे यमुना में बहुत महंगाई हो गई है और ये प्लॉट फिर आगे आदमी को सबको अपना अर्थदंड भरना पड़ेगा, ब्याज भरना पड़ेगा। तो इस छूट का सभी लोग फ़ायदा उठाएं, आवंटी जो भी हैं, ताकि उन्हें आगे इस पैसे से इससे दंड से बचा जा सके। इसके अलावा जिन आवंटियों ने अभी तक 64% मुआवजा जमा नहीं किया था, उन्हें 4 किस्तों में बकाया राशि जमा करने का अवसर प्रदान कर दिया गया है। आवेदन 1 मार्च से ऑनलाइन किए जा सकेंगे और 60 दिन के अंदर 25% अतिरिक्त राशि बिना किसी ब्याज के जमा करानी होगी। बाकी बकाया राशि 3 किस्तों में साल के अंदर जमा करानी होगी। तो कितनी बड़ी छूट देखो अथॉरिटी ने दी है। आपको सिर्फ 25% जमा कराना है, आपको 1 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएगा और बाकी आपको साल में 3 किस्तों में जमा कराना है। प्राधिकरण ने मेडिकल कॉलेज की योजना को भी मंजूरी दे दी है। MCI की सिफारिश के बाद प्राधिकरण ने 20 एकड़ ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने की अनुमति दे दी है। पहले मेडिकल कॉलेज का उल्लेख ब्रोशर में नहीं था, लेकिन अब इसे योजना में शामिल कर दिया गया है। यमुना प्राधिकरण ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली NCR और आसपास के 26 जिलों को जोड़ने के लिए 150 EV बसों की सेवा शुरू करने की मंजूरी भी दे दी है। यानी कि अब इस शहर को पहले से ही पॉल्यूशन फ्री करा जा रहा है। इसमें पहले से ही EV यानी कि इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। यह सेवा प्रदेश सरकार के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिससे यमुना प्राधिकरण को 150 बसों की आपूर्ति की जाएगी। यानी कि अब यमुना में जो अभी तक आप देख रहे हैं कोई जाने का साधन नहीं है, परिवहन प्रणाली कुछ भी नहीं है, एक परिवहन व्यवस्था शुरू हो जाएगी, जिससे शहर को बसाने के लिए एक नई शुरुआत हो गई है और जो शहर अब ये जल्दी से जल्दी बस सकेगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से दोस्तों आप देख रहे हैं 2007 के आसपास ही जो आपके क्या नाम है प्लॉट अलॉट हुए थे सेक्टर 18-20 के, वो आज भी ऐसे ही पड़े हैं। इसका कारण सबसे बड़ा कारण होता है कनेक्टिविटी और परिवहन व्यवस्था। परिवहन प्रणाली ना होने के कारण ये बस नहीं पा रहे थे और बहुत सारी ऑप्शन थे कि कभी पहले ज़मीन नहीं मिल पाई, ज़मीन मिली तो मुआवजे का लफड़ा आ गया। बड़ी आफतें इसमें आई जो अब दूर हो रही हैं धीरे धीरे। इसके अलावा एयरपोर्ट के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड रोडवे बसें सेवा का साथ समझौता किया गया है। यानी कि एयरपोर्ट आप जैसे जान रहे हैं कि अप्रैल में एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, तो इसलिए एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिव करने के लिए मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से रोडवे बसें समझौता कर लिया है रोडवे से, ताकि ये बसें यहाँ से आएँ और सवारी को आने में दिक्कत ना हो। यमुना प्राधिकरण ने समाज कल्याण विभाग को भी
महिला छात्रावास बनाने के लिए सेक्टर 17 और 22 में 6,640 वर्ग मीटर ज़मीन ₹1 के प्रतीक मूल्य पर 90 साल के लीज के लिए देने का निर्णय कर लिया है। ये देखिए समाज के लिए कितना अच्छा काम अथॉरिटी ने किया है। इस ज़मीन की रजिस्ट्री समाज कल्याण विभाग के नाम पर होगी। इसके साथ ही प्राधिकरण ने किसानों की आबादी के पास पेरिफेरल रोड बनाने का भी निर्णय लिया है ताकि किसानों को समस्याओं का समाधान हो सके। प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 और राया अर्बन सेंटर और को मंजूरी देने का निर्णय ले लिया है। पहले कुछ गांव मास्टर प्लान से बाहर थे, लेकिन अब इन्हें 2041 के मास्टर प्लान में शामिल कर लिया है, यानी कि कुछ गांवों को और जोड़ दिया गया है। इसके अलावा पहले खरीदी गई ज़मीन पर किसानों से को अतिरिक्त मुआवजा देने की योजना भी तैयार की गई है। तो देखिए कि अथॉरिटी ने किसानों के बारे में सोचा है। जिन किसानों को पहले मुआवजा मिल गया है उनको मुआवजा बढ़ा के थोड़ा एक्स्ट्रा मुआवजा देने के बारे में भी निर्णय लिया गया है। तो यानी कि जिन किसानों को पहले भी मुआवजा मिल चुका है कम दरों पे, अब उनको थोड़ा सा दर बढ़ाकर एक्स्ट्रा कुछ पैसे देके उनको मुआवजे में उनको कुछ हेल्प की जाएगी, ताकि उनको ये ना लगे कि हमें पहले मुआवजा कम मिल गया और अब आने वाली अब जो मुआवजा आ गया वो काफ़ी मिल रहा है। तो उनको कुछ राहत प्रदान की गई है ताकि उनको सहारा लग सके, कुछ हेल्प हो सके। तो 2023 और 24 में प्राधिकरण को 605 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और 2024-25 में 400 करोड़ रुपए का लाभ होने की संभावना है। इस लाभ से सबसे ज़्यादा योगदान आवासीय योजना से हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जो भी स्कीम निकाली उसमें इतने सारे फॉर्म भरे गए। 300, 400, 250 की स्कीम आई और लाखों लोगों ने फॉर्म भरे, जिससे अथॉरिटी का इतना मोटा प्रॉफिट, खाली फॉर्म भरने से ही इतना मोटा प्रॉफिट हुआ कि अथॉरिटी मालामाल हो गई। आप देख रहे होंगे। और यह भी निर्णय ले गया है कि लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्र सेवा की अधूरी पड़ी सड़कों का निर्णय भी करा जाएगा। प्राधिकरण अपने बजट में इस सड़कों को निर्माण करेगा, इसके लिए बजट भी तैयार कर दिया गया है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो यमुना प्राधिकरण है, जो अभी तक लोग कह रहे हैं खंडर है, कुछ बस नहीं पा रहा है, वो अब क्योंकि एयरपोर्ट चालू होने वाला है, एयरपोर्ट से ही सारी तरक्की है। और एयरपोर्ट की वजह से ही आप देख रहे होंगे ग्रेटर नोएडा में भी आज जो तरक्की है, आजकल जो रेट हो गए, सब एयरपोर्ट की मेहरबानी है। क्योंकि एयरपोर्ट आने की वजह से ही ये सारे शहर बसेंगे, और एयरपोर्ट की वजह से, क्योंकि यमुना प्राधिकरण शहर अभी बस नहीं पाया है, इसका सारा लाभ आवासीय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर को मिल रहा है और फ्लैटों को मिल रहा है। क्योंकि जो भी आदमी एयरपोर्ट की तरफ आएगा उसको रहने के लिए समस्या है, और वो वहाँ तो रह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई बसापत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ 1-2 सिटी, जैसे गौर यमुना सिटी है वो बस चुका है, कुछ ही जगह है जो बसापत हो चुकी है, बाकी सब खाली पड़ा है। उसका सारा फ़ायदा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को मिल रहा है और सारा ग्रेटर नोएडा सेक्टर वहाँ पर तेज़ी आ गई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब आने वाले समय पे इसलिए कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं ताकि इस कनेक्टिविटी से यमुना प्राधिकरण में मकान बन सकें, शहर बस सके जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अगर आपको किसी को कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी हो यमुना अथॉरिटी के अंदर या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। क्योंकि यमुना अथॉरिटी में हमारे पास काफ़ी अच्छे मकान प्लॉट आए हुए हैं, सेक्टर 18 में भी हैं, 20 में भी हैं, और गौर सिटी में हमारे पास बने हुए अच्छे प्लॉट हैं, बिना बने भी हैं। गौर सिटी सबसे अच्छा बसा हुआ है यमुना में, आप देखेंगे जाके तो एक वही एक है जो गौर सिटी जो पूरा बस चुका है, जहाँ पर आप देखेंगे कि आप लगता है जैसे आप कहीं नोएडा वगैरह में रह रहे हैं। ऐसा नहीं रहता कि यमुना विकास प्राधिकरण के अंदर है, क्योंकि पूरा गौर सिटी 250 एकड़ में बस चुका है। तो कोई अगर चाहे सेल परचेज कर रहा है यमुना में, जिसको रहना हो वहाँ पर, या कोई बेचना चाहे यमुना विकास प्राधिकरण के अंदर प्लॉट, तो हमसे संपर्क करता है, हम उसकी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे बिकवाने में और ख़रीदवाने में भी। और दोस्तों कोई ग्रेटर नोएडा में अगर कोई दुकान मकान कोई भी चीज़ बेचना चाहता है तो उसकी सहायता की जाएगी, क्योंकि हमारा काम ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण में ज़्यादा है। तो अगर आप चाहेंगे तो आपकी वहाँ कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसी भी होगी उसको बिकवाने में ख़रीदवाने में आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों अभी न्यू नोएडा की बैठक भी होनी है, जो शायद होनी तो फरवरी में थी, लेकिन वो शायद लेट हो गई है। जल्दी ही उसकी बैठक भी होगी और न्यू नोएडा के बारे में भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कुछ निकल के आने वाला है। तो दोस्तों आगे के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।